तो सबसे पहले बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिन के मेगा शो की। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि प्रधानमंत्री के 2 दिन के तूफानी दौरे की पूरी जानकारी आपके सामने रखूंगा, तो ऐसा लग रहा है कि मैदान में सिर्फ मोदी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वारंगल की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री भद्रकाली मंदिर में आज पहुंचे थे। और अब बता दें आपको कि एक तरह से 24 का शंखनाद हो गया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीतना बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि कर्नाटक में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी को थोड़ा झटका जरूर लगा है। लिहाजा बीजेपी अब हिंदी पट्टी के राज्यों में सत्ता गंवाने की स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो भी ऐन लोकसभा चुनाव से पहले। इसलिए खुद पीएम ने धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कैसे वाराणसी टू बीकानेर में प्रचार करते नजर आए। एक दिन में कैसे 3 राज्यों को उन्होंने नाप लिया। प्रधानमंत्री पिछले 2 दिनों में 4 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। उसमें 3 राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। अब जरा प्रधानमंत्री के आज के शेड्यूल पर नजर डालिए। प्रधानमंत्री का विमान आज सुबह वाराणसी से उड़ता है और कुछ ही घंटे में तेलंगाना के वारंगल में लैंड करता है, और फिर पीएम वहां पर एक बड़ी रैली करते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से निकलते हैं, वहां से रवाना होते हैं और सीधा पहुंचते हैं राजस्थान के बीकानेर। बीकानेर में भी प्रधानमंत्री ने बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया। यानी एक दिन में 3 राज्यों का चुनावी दौरा। ये 3 राज्य आप देख सकते हैं। वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से निकलते हैं, उनका विमान पहुंचता है वारंगल, वारंगल में उनका विमान लैंड करता है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से निकलते हैं, वहां से निकलकर बीकानेर पहुंचते हैं और बीकानेर के एक बड़ी रैली करते हैं। और प्रधानमंत्री रैली के जरिए लोगों से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, लोगों को सरकार की योजनाओं और केंद्र सरकार के काम के बारे में बताते हैं। पीएम के तूफानी दौरे से विपक्ष में हलचल मची हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जहां जा रहे हैं वहां विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे हैं। उनका मुद्दा है करप्शन। आज राजस्थान के बीकानेर में भी उन्होंने कांग्रेस को करप्शन पर जमकर घेरा। सुनिए। कांग्रेस का मतलब है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। जो ये इन दिनों बड़े बड़े वायदे किए जा रहे हैं, उसमें लूट के इरादे और झूठ के पिटारे के सिवा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में झमाझम बारिश के बीच साइकिल सवारों के साथ रोड शो भी किया। जल्दी से तस्वीर लेकर आइए प्रधानमंत्री का रोड शो। शानदार रोड शो देखिए आप प्रधानमंत्री का। दोनों तरफ साइकिलिस्ट हैं, युवा हैं, और बीच में देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और सड़क के दोनों ओर की स्थिति भी देख लीजिए। सड़क के दोनों ओर भारी संख्या में लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री को देखने के लिए। वो तो बारिश का मौसम था, नहीं तो प्रधानमंत्री खुद हो सकता था कि गाड़ी से बाहर आ जाते, और अमूमन हमने ऐसी तस्वीरें देखी है। आप देखिए कि प्रधानमंत्री जो है वो उनका जो कारकेड है, उनका जो काफिला है, वो बीचों बीच चल रहा है, और दोनों ओर साइकिलिस्ट हैं, साइकिल चला रहे हैं। और बारिश में भी ये उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। बारिश के बावजूद इतनी संख्या में दोनों तरफ लोग खड़े हैं। राजस्थान के बीकानेर की यह तस्वीर वाकई आज विपक्ष को परेशान कर रही होगी। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो बारिश के बीच बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया, जहां से वो सीधे नौरंग देसर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान को करोड़ों रुपए की सौगात दी। और आपको बता दें कि राजस्थान को क्या क्या सौगात मिला है, और आपको बताएं कि 25,000 करोड़ रुपए का सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान को दी। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब जरा यह नजर डालिए कि जिस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस भी कहा जा रहा है, दरअसल एक कपूरथला से होते हुए, यानी कि वहां से शुरू होते हुए, वहां से शुरू होकर ये जामनगर पहुंचेगी, और जो दूरी कभी 26 घंटे में नापी जाती थी, उसकी दूरी सिमटकर आधी रह जाएगी। ये मैप के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अमृतसर से होते हुए जामनगर, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, पहले जहां 26 घंटे लगते थे, वहां अब
13 घंटे लग रहे हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे से। पहले 26 घंटे का यह रास्ता था जो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात से होकर गुजरता था, लेकिन अब ये 13 घंटे में सिमट जाएगा, यानी कि 13 घंटे में ही ये सफर अब लोग पूरा कर पाएंगे। अब आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं कैसे पिछले 2 दिनों में प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों में 5 शहरों का दौरा किया, वो भी बिना रुके, बिना थके। इसलिए प्रधानमंत्री अभी इस 24 के रण में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देखिए। रायपुर से शुरू करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर से निकलते हैं, गोरखपुर पहुंचते हैं, गोरखपुर से निकलते हैं अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं, वाराणसी से आते हैं, उसके बाद वारंगल पहुंचते हैं। सुबह सुबह वारंगल के भद्रकाली मंदिर में पूजा करते हैं और उसके बाद सीधे पहुंचते हैं कांग्रेस के गढ़ राजस्थान, जहां से बीकानेर में लोगों को 25,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हैं और उसके बाद कांग्रेस को निशाने पर लेते हैं और कहते हैं कि जो विकास के राह में रुकावट है वो दरअसल एक पंजा है, जो पंजा सारे विकास कार्यों को रोक रहा है। तो ये 5 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की